हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस अर्थात आव्यूह के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत मैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की डिफिनेशन अर्थात आव्यूह के योग की परिभाषा से करूंगा। आव्यूह के योग की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। यदि दो समान क्रम के आव्यूहों को जोड़ा जाए तो उनका योग हमेशा एक ऐसा उनके योग से एक हमेशा ऐसा आव्यूह प्राप्त होगा जिसका ये जानते हैं अब सहचर्य नियम के बारे में। सहचर्य नियम कुछ इस प्रकार है कि यदि तीन अवयव समान कोटि के हों, जैसे कि मैंने मान लिया ए एक अवयव है 2/2 का, ए बी सी डी ये 2/2 कोटि का अवयव है, बी एक अवयव है जिसे मान लिया ई एफ जी एच ये 2/2 कोटि का अवयव हो गया, और एक अवयव मैंने मान लिया सी पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस ये भी 2/2 कोटि का अवयव हुआ। तो अब अगर इन अवयवों में सहचर्य का नियम जैसे आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा कि सहचर्य मतलब साथ में रहने वाले चर, जैसे ए बी दो चर हैं, ये आपस में अपनी ब्रैकेट की अदला बदली कर ले, मतलब पहले किसी और दो कोई और अवयव जुड़े या पहले ये दो अवयव जुड़े और फिर जाके वो दो अवयव का योग वो इससे जुड़े या इन दोनों अवयवों का योग वो इससे जुड़े। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सहचर्य नियम का जो मतलब होता है वो इस प्रकार होता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, अब b प्लस सी एक ब्रैकेट में, तो इस प्रकार होता है कुछ। तो पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, फिर b प्लस सी निकालेंगे और फिर उनको इसको c के साथ इसको a के साथ जोड़ेंगे। क्या फिर LHS और RHS बराबर आती है वो देखते हैं। आइए देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस ई ए प्लस ई सी प्लस जी बी प्लस एफ और एच डी प्लस एच ये 2/2 कोटि का अवयव हुआ। ठीक, उसके बाद होता है b प्लस सी, तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार e प्लस पी g प्लस आर एफ प्लस क्यू और h प्लस एस ये भी 2/2 कोटि का अवयव हो गया, बराबर होना ही चाहिए। अब a प्लस बी को c के साथ जोड़ के देखेंगे तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस c प्राप्त होगा हमें, तो वो इस प्रकार होगा कि a प्लस बी ए प्लस ई प्लस पी ए प्लस ई प्लस पी सी प्लस जी प्लस आर बी प्लस एफ प्लस क्यू डी प्लस एच प्लस एस ये 2/2 कोटि का अवयव प्राप्त हो गया हमें। अब a ब्रैकेट में एक रहेगा b प्लस सी, तो इसको जोड़ के देखेंगे तो ए ई पी हो जाएगा, तो a प्लस ई प्लस पी जी क्या कहते हैं फिर c प्लस जी प्लस आर सी प्लस जी प्लस आर और यहाँ प्राप्त होगा बी एफ क्यू बी प्लस एफ प्लस क्यू और ये होगा यहाँ पे डी प्लस एच प्लस एस, तो ये 2/2 कोटि का अवयव प्राप्त किया। तो हम देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ये मान और ये मान एक दूसरे के बराबर है, अतः हम ये भी देख सकते हैं कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये तीनों अवयव सहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो ये इस तरीके से ये सहचर्य नियम प्रूफ हो गया। अब योग तत्समक नियम पढ़ेंगे। इस नियम में एक बात मैं आपको बता दें, दोस्तों कल मैंने आपको इकाई अवयव जो पढ़ाए थे उसे मैंने आपको सिर्फ इकाई अवयव के नाम से बताया था। इकाई अवयव को तत्समक अवयव भी कहते हैं। इकाई अवयव का एक दूसरा नाम होता है तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव मतलब इकाई अवयव दो अलग अलग अवयव एक तरीके से माने जाते हैं कि अगर एडिशन के लिए लेंगे तो तत्समक अवयव 0 होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेंगे तो 1 होता है। यानी कि जैसे इकाई अवयव तब निकलता है जब दो अवयवों के इनवर्स का या तो योग में रहेगा तो योग किया जाए तो 0 आएगा और गुणा किया जाए तो 1 आएगा। जैसे कि मैंने एक अवयव मान लिया a है, तो इसका इनवर्स अगर इनवर्स निकाला जाए मल्टीप्लिकेशन में तो 1/a होगा, तो इन दोनों को काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अगर a इसमें जोड़ना होगा तो इसका इनवर्स a का -a हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो अर्थात गुणात्मक मतलब कहते हैं योगात्मक तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 1 होता है। तो एक बात याद रखिएगा, इकाई मतलब इकाई होता है पर योग में ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम अभी पहले योग के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम 0 लेके चलेंगे। योज्य तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है कि जिसको किसी भी अवयव में जोड़ा जाए तो उस अवयव में कोई भी फर्क ना पड़े, चाहे उसे आप लेफ्ट हैंड साइड से जोड़िए या राइट हैंड साइड से जोड़िए। पहले हमने राइट हैंड साइड से जोड़ा तो भी अवयव एक वही रहा, लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे तब भी वही रहेगा। और इसमें जो 0 लिखा है तो मैंने आपको बताया था एक शून्य अवयव, तो वो इस प्रकार कार्य करता है कि यहाँ पे ये 0 इसके अवयव बनेगा। अगर मैंने a को मान लिया
कोई 1 2 3 4 का अवयव है, प्लस यहाँ पे 0 को अवयव में बदलेंगे तो 0 0 0 0 का हो जाएगा, बराबर यहाँ पे नीचे लिख लेना है। अब ए लिखना है तो 1 2 3 4 रहेगा, बराबर अब 0 पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 0 0 0 0 प्लस 1 2 3 4। अब हम इनको हल करके देखेंगे क्या सब बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं। तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 में 0 कोई मतलब नहीं 4 ही रहेगा, बराबर। ये तो कोई मतलब इसमें कोई योग का गुणनखंड तो होना ही नहीं है, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब इसमें 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 3 3, 0 में 4 4। तो मतलब देख सकते हैं आप कि तीनों मतलब जो LHS RHS और मिडल वैल्यू है तीनों बराबर हैं, अर्थात कि जब कोई तो क्या कहते हैं योज्य तत्समक का मतलब ये होता है कि इसका जो गुणन योग तत्समक होता है वो किसी आव्यूह में जोड़ा जाए तो उस आव्यूह में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही गुणनखंड में भी होता है कि गुणनखंड में जो गुणनखंड तत्समक होता है उसे किसी भी आव्यूह में गुणा किया जाए तो उस आव्यूह में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, वो वैसे का वैसा ही रखा जाता है। हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम, जो मैंने आपको बताया था अभी। योज्य प्रतिलोम कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि ए का इनवर्स मान के चलेंगे, जैसे गुणनखंड के लिए इनवर्स निकालेंगे तो ए का 1/a होगा, और योग में निकालते हैं हम हमें पता है कि जैसे कोई टाइम एक लाइन होती है तो यहाँ पे 0 होता है 1 होता है 2 होता है डॉट 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 ऐसे बहुत संख्या होती है, तो इसके जस्ट विपरीत में -1 -2, तो ये दोनों एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम है। मतलब एक का योज्य प्रतिलोम -1, 2 का -2, ऐसे ही बहुत सारी संख्या आते रहेंगे वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। तो इस प्रकार से आव्यूह भी होते हैं कि मैंने एक आव्यूह माना ए, एक आव्यूह मान लिया ए बी सी डी, एक आव्यूह 2/2 का मान लिया। अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालना होगा तो इसमें माइनस लगा देंगे। और एक बात आपको बता दूं कि ये -1 से गुणा तो करी, और गुणनखंड की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि अगर किसी आव्यूह किसी भी संख्या से गुणा करी तो इसके हर अवयव में उस संख्या से गुणा करी जाएगी। तो यहाँ होगा -a -b -c -d। अभी तो 2/2 का ही रहा, कोई कोटि में अंतर पड़ा ही नहीं। अब इन दोनों को योग करके देखेंगे तो योज्य मतलब जो भी आपको योज्य तत्समक बताया था वही निकल के आएगा। दोनों का योग करेंगे जब a - a, तो इसको हल करेंगे तो a - a b - b c - c d - d 2/2 का बना। तो अर्थात यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 0 0 0 0, तो ये एक शून्य अवयव हो गया, जीरो मैट्रिक्स। अब योज्य तत्समक आपको समझ में आ गया, योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया। अब निरसन नियम कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। आपने पढ़ा होगा शायद इससे पहले 11th में, कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ। जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी ये एक मान है, वो बराबर है a प्लस सी के, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ लगा के हम निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा b बराबर c, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन मतलब a से a गया तो b बराबर c हो गया। अब राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ b प्लस a का मान बराबर होगा, तो c प्लस a का मान जो बराबर होगा तो उसमें लेफ्ट राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो भी b प्लस c बराबर c हो जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ ये होता है, ये राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ होता है कि जब दो अवयवों के योग बराबर हो और परंतु उसमें एक जो अवयव हो वो अलग हो और बाकी एक अवयव समान हो, उसमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ लगा के उसे निकाला जाता है। परंतु एक बात याद रखिएगा कि उसमें ये अवयव एक ही जगह पे हो, जैसे ये अगर ऐसे लिखा हो a प्लस बी बराबर c प्लस a, तब यहाँ पे ये निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था, यहाँ राइट हैंड साइड ना लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ लग पाया ना राइट हैंड साइड कैंसिलेशन लॉ लग पाया। तो हमेशा एक साइड में होने चाहिए और बराबर होने चाहिए, मतलब एक ही आगे होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होता है। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली से। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल। मान लीजिए कि a बराबर ये एक आव्यूह दे रखा है, b बराबर ये आव्यूह दे रखा है, c बराबर ये आव्यूह दे रखा, तो निम्न के मान ज्ञात करने को कहा गया है। आइए ज्ञात करते हैं आसान तरीके से एकदम। सॉल्यूशन a बराबर a प्लस b, यानी कि a प्लस b जो योगात्मक नियम आपको बताया था मैंने, 2 3 4 2 प्लस
1 -2 3 और 5। तो मैंने आपको पहले बताया था कि संगत अवयव, दो अवयवों के संगत अवयवों का योग निकालना होता है इसमें। तो 2 + 1 करेंगे यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3। 3 में से 2 गया 1, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह लेके चलेंगे हमेशा। 3 + 2 -1 हो गया। 4 में 3 गया, 4 में 3 जोड़ा 7, 2 में 5 जोड़ा भी 7। तो ये a + b का मान आ गया। अब हम इसका b पार्ट निकालेंगे, a - b। तुरंत इन्होंने हो गया, कहते हैं अंतर पूछ दिया गया है, तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। संगत अवयवों का योग होता था, इसमें अंतर निकाल देंगे। 2 3 4 2 -1 -2 3 5। तो अब इसका अंतर निकालते समय हमें याद रखना है कि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 2 5, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 5 गया -3। तो ये a + b का मान हो गया था, ये a - b का मान हो गया। अब इसमें इन्होंने तीसरा पार्ट पूछा गया c, 3a - c। 3 में बाहर रखूंगा, a का मान रख लेंगे 2 3 4 2, माइनस का c रख लेंगे -2 3 5 4। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो एक संख्या होगी ये हर अवयव में गुणा होगी, जो अब बाहर से जाएगी और हर अवयव में अवयव पे गुणा होगी। तो यहाँ में प्राप्त होगा 6 9 12 6, माइनस का यहाँ पे -2 3 5 4। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 में 4 जोड़ो 10, 9 में से 3 गया 6 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। तो जो हमें 3 से प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार है। अब हम इसका चौथा भाषा पाठ करेंगे। 1 सेकंड रुकिए बस। अब इसका चौथा पार्ट करेंगे, a × b। इसमें गुणनखंड में मैंने आपको एक बात अभी नहीं बताई है, वो भूल गया मैं, बताता हूँ अभी। पहले देखो गुणनखंड गुणन कैसे करते हैं इसका। गुणा करते समय अगर दो समान कोटि के एक तो अवयव होने चाहिए, ठीक। अगर दो समान कोटि का अवयव है तो मतलब एक ही समान कोटि का अवयव बनेगा। या अगर समान कोटि का ना हो तो अवयव की गुणा, दो अवयवों की गुणा सिर्फ तभी होगी, जैसे कि दो अवयव है, एक हो गया 3/2 का अवयव हो गया, दूसरा अवयव 2/3 का हो गया। तो हमेशा ये जो अंदर दो अवयव, जैसे अगर ए पहले है तो ए का पहले रखेंगे कोटि, बी पहले तो बी के बाद नहीं रखेंगे। तो उनका जो बाद वाले का होगा उसका पहली कोटि मतलब पंक्तियों की संख्या और पहले वाले के स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उन अवयवों की गुणा कभी संभव नहीं है। अगर ये तो हो सकता है कि जैसे कोई 3/3 का हो, 3/3 का हो तो कोई बात ही नहीं, इसमें तो आप कह सकते हैं इसकी सारी संख्याएं बराबर हैं। परंतु जब भिन्न भिन्न हो तो कम से कम पहले वाले अवयव जो पहले जिससे गुणा करेंगे उसके स्तंभों की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी उनका होगा। और जो अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि भी इससे निकल आती है। इन दोनों बराबर है तो इन्हें छोड़ देंगे। अब बचेगा 3/3 का अवयव, या कोई भी अन्य होगा जहाँ पे जो संख्या देते जाएंगे वो उस कोटि का अवयव बन जाएगा। इस वाले को छोड़ देंगे जब बराबर होंगे, और इसमें तो कुछ भी छोड़ दो तब भी 3/3 ही का बनेगा। तो इसी प्रकार ये 2/2 का है, जहाँ 2/2 कोटि का अवयव की गुणा होगी, जो गुणा होगी अवयव बनेगा वो 2/2 कोटि का होगा। गुणा करने का सबसे साधारण तरीका, पहले वाले के अवयवों की जो पंक्ति है उसे ऐसे उठाइए, दूसरे वाले अवयवों की स्तंभों से भिड़ा दीजिए। जैसे कि निकालता हूं मैं आपको करके, इसको 2 को उठाया ऐसे कर दिया, 2 एकम 2, और यहाँ पे हमेशा बीच में प्लस का साइन लगेगा पहले से, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 4 दूनी 8 माइनस का 8। इसे उठाया फिर से इसमें भिड़ा दिया, 2 3 6 4 5 20, योग का नियम लगेगा, 3 एकम 3 माइनस का 4, 3 3 9 माइनस प्लस का 10। अब इनको जोड़ घटा लेंगे जो भी करना होगा। 2 में से 8 गया -6, 3 में से 4 गया -1, 6 + 26, 9 + 19। तो a और गुणा b, a.b का मान ये आ गया। अब इसी प्रकार हम b और a का मान निकालेंगे, b.a का, b.a तो उसमें होगा ये, इसको उठाइए ऐसे बढ़ा दिए, 2
एकम 2 और 3 तिया 9 प्लस का 9। अब इसे उठाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे 4 और 4 और ये 6 हो जाएगा। अब इसको उठाएंगे, इसमें बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 15 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 माइनस 8 हो जाएगा और प्लस का 10, तो प्लस का 10 होगा सॉरी। तो यहाँ पर बी डॉट ए का मान आएगा 9 2 11, 15 में से 4 गया तो 11 बचा, 4 6 10, 8 में से 10 गया 2 बचा। तो बी डॉट ए का मान कुछ इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ कह रहा है इस प्रकार, निम्न को परिकल्पित कीजिए, यानी कि a प्लस बी, इसको निकालना दो अवयवों के योग, इन दो अवयवों के योग, इन दो अवयवों के योग और इन दो अवयवों के योग। मैं डायरेक्ट इसको आपके सामने ही हल कर देता हूँ, मतलब जस्ट क्वेश्चन के सामने। तो इसका योग होगा, योग अवयव आएगा तो a प्लस ए 2 हो जाएगा 2a, b और b ऊपर यहाँ पर माइनस होने के कारण 0 हो जाएगा, b प्लस बी इज इक्वल टू 2b, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। दूसरे का आंसर निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, तो हो जाएगा a प्लस बी का नहीं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का सॉरी माइनस का 2ac, और इधर निकालेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, और यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इस सरल रूप में भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस सी नहीं a माइनस सी का होल स्क्वायर ये लिखा, b प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है ये, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है ये। तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो इसको हम नीचे हल करके दिखाता हूँ मैं। थर्ड आंसर माइनस 1 प्लस 12 तो हो जाएगा यहाँ पे 11, 8 प्लस 8 16, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 2 10, 6 और 6 प्लस माइनस का होने के कारण 0 हो जाएगा, 16 प्लस 5 21, 5 प्लस 4 9। तो इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड वाले का। फोर्थ वाले का करके दिखाता हूँ मैं आपको। फोर्थ का ये आंसर है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और जैसा कि आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इस पूरे अवयव का मान हो जाएगा 1 1 1 1, टोटल अवयव इसको 1 1। तो ये इसके चारों के आंसर है। पहले का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये और चौथे का ये। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्न को परिकल्पित कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा मात्रता। एक एक करके हल करते हैं। आइए देखते हैं। साइड में मान देता हूं। पहला पार्ट a माइनस बी बी ए डॉट ए बी माइनस बी ए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। इसकी रो को इसके रो को उठाइए, कॉलम से भी डाल दीजिए, तो कुछ इस तरह प्राप्त होगा। ए स्क्वायर हो जाएगा, बी बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी रो इससे उठाएंगे, माइनस का ए बी प्लस का ए बी प्राप्त होगा। इसकी रो इससे उठाएंगे, माइनस का ए बी प्लस का ए बी प्राप्त होगा, और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो ये ए बी कट गया, ए बी कट गया, तो हमें अंत में प्राप्त हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको निकाल लें बाहर तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर आ गया पूरे में से, तो इसको हो जाएगा 1 0 0 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना ही आपके लिए वैसे उचित रहेगा। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाया जा सकता है, कभी क्वेश्चन में करना पड़े तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, दूसरा पार्ट दे रखा है 1 2 3 2 3 4, वो तो वर्ग आ गई तो हमने चेक नहीं किया, इसको चेक करना पड़ेगा। 3/1 2 3 कॉलम है, एक तो ये 3/1 का है और ये 1/3 का है, तो इसके ये मिडिल ऑर्डर बराबर है, तो ये मिडिल ऑर्डर हट जाएंगे, 3/3 का आगे प्राप्त होगा हमें। 3/3 का आगे किस प्रकार प्राप्त होगा हम बताते हैं यहाँ पर। इसकी रो को उठाना होता है, स्तंभ से गिराना होता है, इसमें रो स्तंभ कुछ है ही नहीं ज़्यादा, तो सीधे 1 की गुणा 2 से करिए 2 हो गया, 1 की गुणा 3 से करिए 3 हो गया, 1 की गुणा 4 से करिए 4 हो गया, 2 की गुणा 2 से करिए 4 हो गया, 2 की 3 से करिए 6 हो गया, 2 की 4 से करिए 8 हो गया, 3 की 2 से करेंगे, 3 की 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, तो 3/3 का एक आगे तैयार हो गया। ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर है। आइए तीसरा ये 3 नीचे कर लेते हैं। तीसरा व्यू जिस प्रकार है 1 2 -2 3 1 2 2 3 3 1, तो ये 2/2 का है और ये 2/3 का है, तो अर्थात हमें जो अभी प्राप्त होगा वो 2/3 का होगा, क्योंकि यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, तो हमें 2/3 का अभी प्राप्त होगा। तो हम इसे बना लेना है, इसको उठाइए, इससे बढ़ाइए, 1 1 का 1 होगा, माइनस का 4 होगा, 1 दूनी 2 माइनस का 6, 1 तिया 3 माइनस का 2, इसको उठाइए बढ़ाइए तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 + 6 4 + 9, 3 दूनी 6 + 3, तो जो हमें अभी प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार है कि 4 में से 1 में से 4 गया, माइनस का 3, 2 में 6 8 हुआ, 6 में माइनस का 4 4 9 13, 3 2 1 6 3 9, तो जो तीसरे पार्ट का जवाब भी होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब आइए चौथा, पांचवा, छठा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और दूसरा दे रखा है 1 0 3 3 2 0 5 4 5, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो प्राप्त हमें कुछ ऐसा होगा। इसके लिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 + 0 + 12, 2 की 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 6, 3 6 और 2 का 0, इसकी से गुणा करेंगे 10 10 12 और 20, 10 + 12 + 20 प्राप्त होगा हमें। 3 की 2 से गुणा करें, 3 0 3 + 0 + 4 12 हो जाएगा, नहीं 3 + 0 + 15, सॉरी यहाँ 15 होगा। और इसकी इधर से गुणा करेंगे, 3 3 9 माइनस का 9 प्लस का 8 + 0, इसकी इधर से गुणा करेंगे 3 15 होगा, 3 से 15 और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 को 16 और प्लस 25, इसकी इससे गुणा करेंगे 4 + 0 + 6 3 18, 4 माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 10 प्लस का 0, 4 5 20 प्लस का 20 और 6 5 30 प्लस का 30, ये सारे ब्रैकेट में बन जाएगा। इस ब्रैकेट को करेंगे तो प्राप्त होगा 12 2 14 हो गया, 15 3 18 और 4 22 हो गया। यहाँ पे किया 0 आया, 6 में 8 में माइनस का 1 9 12 माइनस का 2
इसको हल किया 12 22 हुआ, 22 और 20 42, और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 31 और 25 जोड़ेंगे 31 और 51, 51 में 5 जोड़ा 56, 56 जोड़ा 20 20 40 30 70, यहाँ 70 प्राप्त हुआ। तो चौथे का ये आंसर हुआ। पांचवा छठा अभी बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट कुछ इस प्रकार हल होगा कि जैसे ये दे रखा है 2 1 3 2 -1 1, ये 3/2 का अवयव है। अब इसकी गुणा हमें करानी है 2/3 के अवयव से। 1 -1 0 2 1 और 1। अब इसकी गुणा कराएंगे तो मैंने आपको पहले बताया था, पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ से बढ़ा देंगे। 2 का 1, 2 एकम 2, माइनस का 1, 2 का 0 हो जाएगा, प्लस का 2, 2 की इधर कराएंगे 2, प्लस का 1, इसके गुणा कराएंगे 3, माइनस का 2, 0, प्लस का 4, 3 कम 3, प्लस 2, -1, -1, 0, और यहाँ पे गुणा करेंगे प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 1। अब इसको हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 -1 2, 2 4 2, 2 1 3, 3 2 5, और ये हो गया 0। तो पांचवें पार्ट का उत्तर ये होगा। अब छठा पार्ट करते हैं इसी के नीचे। ये पांचवा पार्ट हो गया छठा। 3 -1 -1 0 3 2, इसकी गुणा इससे करानी है 2 1 3 -3 0 1। तो इसको उठाएंगे, इससे बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 2/3 का है और ये 3/2 का है, तो मतलब 2/2 का अवयव में प्राप्त होगा। 3 दूनी 6, माइनस का 1, और यहाँ पे 3 9, 3 दिया 9, 3 0, यहाँ तो 0 जाएगा, माइनस का 3 दिया 9 का 0 हो गया, 3 के 10 से गुणा कर दे 3 हो गया, माइनस का 2, प्लस 0, प्लस 6, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस 0, प्लस 2। तो इसको हल करने में प्राप्त होगा 6 और 1 गया 5, बचा 5 4, और इधर हो गया 5 और 9 14, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया माइनस का 6, 3 2 5। तो छठे का आंसर ये रहा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a बराबर ये एक अवयव दे रखा है, b बराबर एक ये अवयव दे रखा है, c बराबर ये अवयव दे रखा है, तो उन्होंने ज्ञात करने को कहा है a + b, b - c परिकल्पित कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि ये वाला कथन सत्य की नहीं, मतलब साहचर्य नियम सत्यापित करने को दिया है। पहले नंबर पर हम a + b और b - c निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोल्यूशन a + b = हो जाएगा 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ये a का मान रख दिया हमने। b की जगह रख देंगे 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। तो अब हम इसका मान निकालेंगे। 1 + 3 4 हुआ, 5 + 4 9 हुआ, 1 + 2 3 हुआ, 2 में से 1 गया 1 बचा, 0 2 2, -1 माइनस ये 1 रहेगा, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा, 3 2 5 2 7, और 1 + 3 4 हो जाएगा। तो a + b का मान हमने निकाल लिया है। अब b - c का मान निकालेंगे। तो b - c का मान कुछ इस प्रकार होगा 3 4 2 -1 2 0 5 3, नहीं सॉरी 2 5 3, 2 5 3। ये b का मान हो गया, माइनस का साइन लगाएंगे, c का मान रखेंगे 4 0 1 1 3 -2
2 3 3। तो अब बी का मान बी माइनस सी का मान निकालेंगे तो 3 में -1 हो गया, 4 ही बचेगा। 2 में से 1 गया, 1 बचा, -1 -1 माइनस का 2 हो गया। 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा। 0 में से प्लस का 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 बचा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। 3 में से 3 गया, 0 बचा। तो बी माइनस सी का मान ये हो गया, ये बी माइनस सी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। अब उन्होंने हमें क्या परिकल्पना दी है कि ए प्लस बी, ये तो पार्ट पहला हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, जो सत्यापना दी है। दूसरे पार्ट की पहले हम LHS उठाएंगे। तो LHS हो गई ए प्लस बी ब्रैकेट में बी माइनस सी। तो अभी हमने निकाली थी, पहले ए का मान रख देना, 1 5 1 2 0 1 -3 2 2 -3 2 1 प्लस बी माइनस सी का मान हमने अभी निकाला था, कितना था, -1 4 1 -2 हो जाएगा। 2 में से -1 प्लस का 2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 3 गया 0। यही मान था ना बी माइनस सी का। हाँ, तो अब हम इसके मान टोटल निकाल लेंगे। तो 2 में से 1 में 1 गया 0, 5 में से 4 जोड़ा 9, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 0 हो जाएगा, माइनस का 2 है ना। 0 में ये जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, -1 2 तो 1 हो जाएगा, -3 -3 आएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे ये हो जाएगा। ये हमारा LHS आ गई। अब हम RHS निकालेंगे। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस सी। तो हमने अभी ए प्लस बी का मान निकाला था, तो वो कुछ इस प्रकार था, 3 1 4 5 4 9 और 9 3 हो जाएगा, 2 1 3 2 माइनस का हो जाएगा, एक बचेगा 0 तो मतलब 2 माइनस का -1 3 -1 2 प्लस 5 7 -1 है, 5 2 7 1 प्लस 3 4। तो ये हो गया ए प्लस बी का मान। अब सी का मान रख देंगे, 4 0 1 1 3 -2 2 3 3। इससे हल कर लेंगे, तो हल करने से हमें प्राप्त होगा, 4 में 4 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1 प्लस 2 तो 1 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। 3 में 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों LHS और RHS बराबर आ रही हैं, तो हेंस प्रूव्ड, जो प्रूफ करने को कहा था वो हमसे प्रूव हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। यदि a बराबर a के मैट्रिक्स दे रखा है, b बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है, तो उन्होंने पूछा है कि 3a - 5b कितना होगा, मतलब परिकलित कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। 3a - 5b, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, हम जैसे 3 बाहर लिख लेंगे, a का मान रखेंगे 2/3, 1/3, 7/3, 1 2/3, 2 5/3, 4/3 और 2/3। ये 3a हो गया। -5 बाहर रखेंगे, b 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5 और 6/5, 1 4/5, 2/5। तो अगर हम इसको डायरेक्ट अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास एक अभी प्राप्त होगा, 2 1 7 3 2 6 5 4 2। और इसकी अंदर गुणा कराने पे हमें प्राप्त होगा, 2 1 7 3 2 6 5 4 2।
ठीक, तो आप जैसा दे सकते हैं इन सबको एकदम बराबर आप यूँ है, तो हमें पता है कि कितना बराबर, दो में दो गया ज़ीरो, एक में एक गया ज़ीरो, सात में सात गया ज़ीरो, तीन में तीन गया ज़ीरो, दो में दो गया ज़ीरो, छः में छः ज़ीरो, पाँच में पाँच गया ज़ीरो, चार में चार गया ज़ीरो, दो में दो गया ज़ीरो। तो हम इसे एक ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, तो आपको पता ही है। तो अर्थात इसका 3m² का मान ज़ीरो होगा, तो एक ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा इसको हल करने पर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है सरल कीजिए। ये दोस्त मतलब आव्यूह में दिए रखे हैं, उसके बाद साइन कॉस थीटा लगा, इसको सरल करना है। आइए हल करते हैं। सोल्यूशन, इसकी पहले अंदर गुणा करा लेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम योग करेंगे, जब इसका योग नियम लगाएंगे, आव्यूह का योग नियम, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि आपको पता है कि ये तो एक जैसे हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसके अनुसार इसका मान एक हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे हमें अभी प्राप्त होगा 0 1 1 0, जिसे हम एक 2/2 का, मतलब ये 2/2 का अव्यूह है एक, तो इससे आइडेंटिटी 2/2 कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का। तो इनसे ऐसे हल करेंगे। तो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि x और y के मान ज्ञात कीजिए जब ये समीकरण दे रखे हो। पहले पार्ट से x y के मान निकालते हैं। पार्ट नंबर 1, x प्लस वाई ये है, x माइनस वाई है, दोनों को जोड़ देते हैं तो भी तो मान आ सकते हैं। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 2 0 5, और यहाँ अभी देखा 3 0 0 3। तो इसको जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो जोड़ने पर जैसे समीकरणों को जोड़ते थे, जोड़ने पर वाई वाई कट गया तो 2x बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 7 3 10 2, और यहाँ पर आएगा 0 5 3 8 हो गया। अब यहाँ से 2 को नीचे ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 1 0 4, ये x का मान हो गया। तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान रख देंगे तो 7 2 0 5 माइनस यहाँ पे 5 1 0 4, तो y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1। तो ये y का मान हो गया, ये x का मान हो गया पहले समीकरण, पहले ही क्वेश्चन से। अब दूसरा को पार्ट हल करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसमें नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, इसको गुणा करके हल करेंगे। तो इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसमें इसको y को अगर गायब करना हो तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से करने पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 6, यहाँ 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ 3 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6 माइनस 3 माइनस 6, और यहाँ 3 से गुणा करने पर हो जाएगा 15, घटाने पर दोनों यहाँ पर माइनस से चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह, तो 6y गया। 9 में से यहाँ माइनस का 5y बचेगा, नहीं 5x बचेगा इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और 3 11,
6 में से प्लस का 6, 6 से 12 हो जाएगा और 12 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ। अब ये यहाँ पे इधर आएगा तो हो जाएगा x बराबर प्लस का 2/5, 11/5 माइनस का यहाँ पे 12/5 माइनस का और यहाँ पे प्लस का 3। तो कुछ इस प्रकार x का मान हुआ। तो y का मान हम निकाल लेते हैं। y का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2y बराबर 2 माइनस 1 माइनस 2 5, और इसमें कितने 3 से गुणा करके यहाँ पे रखेंगे और वो भी माइनस में 6/5 माइनस 33/5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 36/5 और यहाँ रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और इसको घटा लेंगे, घटा के यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। तो 2y बराबर होगा 2 में से गया 5, 10, 10 में से 6 गया 4, 4/5, 10 में से 6 गया 4/5। यहाँ पर हो गया इसकी इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 10 प्लस 36 हो जाएगा, 36 में से 10 गए 26/5। यहाँ से घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 33 हो जाएगा, 5 3 8 28, 28/5। यहाँ से इसको घटाएंगे 9 माइनस का यहाँ पे आएगा 4। अब ये 2 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा y का मान आ जाएगा 2/5, 14/5 और यहाँ हो जाएगा 13/5 और यहाँ माइनस का 2। तो y का मान कुछ इस प्रकार और x का मान कुछ इस प्रकार होगा। दोनों को हल करने पर ये एक क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोनों से हमने आपको x और y के मान निकाल के दिखा दिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें x का मान पूछा गया है। यदि y का मान ये हो, 2x प्लस y का मान ये हो, तो हम सीधे y का मान यहाँ पुट करके x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में देंगे, इसका हो जाएगा 2x बराबर 1 माइनस 3 0 2 माइनस y का मान रखेंगे 3 1 2 4, तो हो जाएगा 2x का मान माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 4, 0 माइनस का 2, 2 में से 4 गया माइनस का 2, और यहाँ पर अगर x का मान निकालें तो x का मान कुछ लगाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1। तो इसका x का मान ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में x और y दोनों के मान पूछे गए हैं। जब ये एक क्वेश्चन दे रखी हो तो एक क्वेश्चन में ये दो दे रखा है, इसको पहले हम अंदर गुणा करेंगे, सोल्यूशन डाल दें। हाँ, तो यहाँ पे होगा 2 0 6 2x प्लस y 1 0 2 इज इक्वल टू 5168 5168। अब इन दोनों को जोड़ के रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस वाई 0 प्लस 1 1 होगा, 6 प्लस 0 6 होगा, 2x प्लस 2, ये एक ब्रैकेट में हो गया, बराबर 5168। जैसे आप देख सकते हैं 1 और 6 इधर भी बराबर हैं, तो इन दोनों की तुलना करने पर हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y बराबर हो जाएगा 3। ये y का मान आ गया। अब यहाँ पर तुलना करेंगे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 2 गया इधर तो 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 3। तो ये x का मान हो गया। x और y का मान पूछ गया था वो निकाल दिया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 खत्म हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदत्त समीकरणों को x y z t के लिए हल कीजिए यदि समीकरण ये दे रखा हो। तो आइए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्यूशन। तो इसको हल करेंगे तो पहले नंबर पे इनके अंदर अंदर गुणा करा लेंगे, तो एक अब व्यू बनेगा 2x 2y 2z 2t प्लस यहाँ 3 की गुणा करेंगे 3 0 माइनस 3 6, इधर भी गुणा करा लेंगे तो 9 12 15 और 6 3 18, ये हल हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें जोड़ने के बाद प्राप्त होगा 2x प्लस 3 2y प्लस 0 2z माइनस 3 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 12 15 18। अब इसको हल कर लेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो हो जाएगा
2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3। ये x का मान निकल आया। अब y के लिए हल करेंगे, 2y इज इक्वल टू 12, तो y का मान सीधे सीधे 6 निकल आया। z के लिए हल करेंगे तो 2z इज इक्वल टू 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो इधर गया तो हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 15 में 3 जोड़ा 18 हुआ, तो z इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। z का मान आ गया। अब t के मान के लिए हल करेंगे तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 6 इधर 12 हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू 6। सिंपल से एक्स वाई जेड टी के मान आ गए। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। यदि ये एक समीकरण ये दे रखा है तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन सिंपल है, इनका अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2x 3x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 10 5। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ पे 5। तो अब इसकी तुलना करने पर हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होगा इसमें वाई चला जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 15 और तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। यदि x इक्वल टू 3 तो 2x में तो हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 10 और 6 माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस का 4 इक्वल टू वाई। तो y का मान माइनस का 4 3, x का मान 3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हल हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ये समीकरण दे रखा है तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान पूछे गए हैं। आइए इसे हल करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है इसे हल करने का। सोल्यूशन डालते हैं पहले नंबर पे। इस 3 को पहले अंदर गुणा करा देंगे, इधर तो जाएगा 3x 3z 3y 3w इज इक्वल टू में इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x माइनस 1 6 2w प्लस 4z प्लस w x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक, अब इसको पहले तो जोड़ मतलब योग नियम लगा के इन्हें जोड़ लेंगे। तो यहाँ इसे ऐसे लिखने देंगे 3z 3y 3w, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 z प्लस w माइनस 1 6 प्लस x प्लस वाई 2w प्लस 3। अब इसको तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर लिखेंगे यहाँ पर, तुलना करने पर तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 4, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से x का मान आ गया। अब यहाँ पर इसकी तुलना कर लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर मैं x का मान पता चल चुका है, तो 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस वाई 6 2 8 हो गया। और ये इधर आएगा तो 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। y का मान पता चल गया। अब यहाँ से z का मान निकालते हैं, 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, तो यहाँ से इधर आएगा तो हो जाएगा 2z प्लस w 2z इक्वल टू w माइनस 1 2z इक्वल टू w माइनस 1। अभी w का मान पता नहीं चला, पहले w का मान निकाल लेते हैं। 3w बराबर 2w प्लस 3, इसको इधर ले आएंगे तो w बराबर हो जाएगा 3। w का मान पता चल गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2z बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, z बराबर 2z बराबर हो जाएगा 2, z बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू तीनों चारों के मान निकाल लिए और ये क्वेश्चन इस प्रकार यहीं खत्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक ये अवयव दे रखा है, तो सिद्ध करने को कहा गया है कि एफ एक्स डॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होना चाहिए। पहले नंबर पर एफ एक्स हमें दे रखा है तो एफ वाई और एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे। तो एफ वाई कुछ इस प्रकार होगा, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया एफ वाई है। अब एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा, कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई 0 माइनस का साइन
ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब एफ एक्स डॉट एफ वाई निकालेंगे तो एफ एक्स डॉट एफ वाई कुछ इस प्रकार होगा। मैं आपको डायरेक्ट गुणन करके दिखाता हूँ। कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस एक्स डॉट कॉस वाई माइनस का साइन एक्स, इधर से इधर कराएंगे ना, साइन एक्स इंटू साइन वाई। जीरो कहाँ करा लेंगे, कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब इसको उठा के इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस, नहीं इसको उठाएंगे ऐसे बढ़ाएंगे तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई, और इसकी इधर से गुणा कराएंगे तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई। और अब इस जीरो की जीरो से कोई मतलब नहीं रहता। अब इसकी इधर से गुणा करेंगे 0 0 एंड 0, तो कम्प्लीटली यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर इसको लाते हैं। अब इसको उठाएंगे इससे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं, साइन एक्स कॉस वाई। और इसकी गुणा कराएंगे इस, नहीं सॉरी, इसको उठाया ऐसे बढ़ाया और इधर कराएंगे तो कॉस एक्स और साइन वाई हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। अब इसकी गुणा उठा के इधर कराएंगे तो साइन एक्स साइन वाई, वो भी माइनस का साइन एक्स साइन वाई। इसकी गुणा इधर कराएंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। इधर से इसकी जीरो की जीरो कुछ मतलब ही नहीं बनता। अब इसकी उठा के इधर कराएंगे तो यहाँ पे भी टोटली ज़ीरो बनेगा, क्योंकि साइन की जीरो से कॉस की जीरो से जीरो, और क्या कहते हैं जीरो का 1 से करा लेंगे तो भी जीरो ही होना है। अब इसको उठाएंगे इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इसको उठाएंगे इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इसको उठाएंगे और इधर बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 + 0 + 1, तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, तो इसको ये सूत्र होता है, इसको लिख सकते हैं आप कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई मतलब a प्लस बी। आपको याद होगा कॉस a प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी मैंने साइन ए साइन बी। और उसी प्रकार इधर यहाँ पर माइनस अगर ले लेंगे तो हमें ये साइन का सूत्र प्राप्त होता है साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी। तो इसको माइनस लेना पड़ेगा उस कॉमन बाहर, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और इधर यहाँ तो 0 का 0 लिखाएंगे। ये होगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये भी साइन का सूत्र हो गया साइन एक्स प्लस वाई का। और यहाँ आप देख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस का सूत्र हो गया एक्स प्लस वाई का। यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये भी 0 रहेंगे, और ये एक यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं ये एफ एक्स डॉट एफ वाई का सूत्र है, मतलब निकल के आया है। और यहाँ पे हमने एफ एक्स और एफ वाई निकाला, तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसे। समीकरण 1 हुआ 2 से सिद्ध होता है कि एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड। जो सिद्ध करने को कहा गया था हमने सिद्ध करके दिखा दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि ये नाभियों का गुणनफल इन दो आव्यूहों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। पहले नंबर पे पहले पार्ट को करते हैं, पार्ट नंबर 1। इसकी पहले गुणा करा देते हैं। जैसे पहले पता पंक्ति को उठाइए, स्तंभ से लड़ा दिए, 5 दूनी 10 माइनस का 3 5 एकम 5 माइनस का 4 और 6 दूनी 12 और माइनस प्लस का 21 और 6 कम 6 प्लस का 28 निकाल लीजिए, आएगा आपका। ये LHS निकाल रहे हैं पहले नंबर पे हम, LHS निकाल लिए तो आया 10 में से 3 के 7 12 3 2 1 3 33 और 5 में से 4 गया 1 6 और 2 इधर का 4 होता है 34। तो ये LHS आ गई। अब RHS इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो RHS निकालने पर हो जाएगा 2 का 5 दूनी 10 और प्लस का 6 2 माइनस का 2 हो जाएगा। और एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 7
और यहाँ पे हो जाएगा 5 नहीं 15 प्लस का 24 माइनस का 3 प्लस का 28। तो इसका मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। तो इसमें 6 16 15 और 4 5 4 9 2 1 3 5 7 5 28 में से 3 क्या 25। जैसा आप देख सकते हैं LHS और RHS बराबर नहीं है। सो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू नॉट RHS। हेंस प्रूव्ड, क्योंकि इसमें इन लोगों ने हमें प्रूव करने को दिया ही क्या था कि इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इक्वल नहीं है। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं पहले नंबर पे, अगला पार्ट करते हैं फिर। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में इसकी गुणा कराते हैं। पहले नंबर पे LHS ले लेंगे। मैं इसमें डायरेक्ट आपको गुणा करके के दिखा देता हूँ। 1 एकम -1 हो गया, 2 0 हो गया, 3 की 10 गुणा 3 6 हो गया, 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 0 और यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 4 3 12, 0 की इधर गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 0 की इधर गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा 0 हो जाएगा, और 0 की इधर गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा। अब इसकी इधर से गुणा कराएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 0 प्लस का 0, 1 की गुणा कराएंगे 1 माइनस 1 प्लस 0, 1 की इधर गुणा कराएंगे 0 प्लस 1 प्लस 0। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने पर हमारे पास अभी आएगा 6 में से 1 गया 5, 0 -1 9 प्लस 1 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ -1, यहाँ 0 2 14 हो जाएगा, 12 तो 14 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये इधर से इनकी LHS आ गई। अब इसके RHS निकालेंगे। RHS की गुणा ऐसे कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 0 प्लस का 0, ये माइनस की 2 प्लस का 1 प्लस का 0, माइनस का 3 प्लस का 0 प्लस का 0, 0 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 गुणा करेंगे 0 -1 प्लस 1, 0 को उधर कराएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। 2 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4, 2 की गुणा कराएंगे 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 2 की गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0। तो अगर हम इसको निकालेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -1 1 6 माइनस का 1 और 0 4 4 8 3 11, और यहाँ पर माइनस का 3 0 6। आप जैसे देख सकते हैं कि LHS ये रही, RHS ये रही, दोनों इक्वल नहीं है। तो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन दिया ही गया था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ a बराबर a की आव्यूह दे रखा है तो इसमें पूछा गया है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपको पता है। जो अगर ये 3x3 का है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 कोटि की ही होगी। तो पहले नंबर पर हम निकाल लेते हैं a² का मान। सोल्यूशन a² का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2 की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस नहीं माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 आएगा। इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस 0 ही है सर, हाँ ये 0 है, प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 2 की इधर कराएंगे 0 प्लस 1 माइनस का 3, 2 प्लस 3 प्लस 0। इसकी गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस का 2
प्लस का 0, 2 की इधर गुणा करेंगे 0, 1 की इधर कराएंगे 0, माइनस का 1, प्लस का 0, इसकी गुणा इधर कराएंगे तो 1, माइनस का 3, 1 माइनस का 3 प्लस 0 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये ए स्क्वायर का मान आ गया। अब इस ए स्क्वायर के मान को सरल रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा 4 + 1 = 5, 4 2 6 3 9, 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पर माइनस का 2। ये ए स्क्वायर का मान आ गया। 5a का मान हम तुरंत निकालेंगे, तो अब हम सीधे मान निकालना शुरू करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, मैं डायरेक्ट गुणा करके ही लिखूँगा 5a और 6i को, और मैं हर आदमी को अलग अलग लिखूँगा। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये ए स्क्वायर का मान हो गया। -5 ए में रखेंगे मान 10 10 5 0 5 -5 5 15 0, ये हो गया। प्लस 6i का मान रखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको जो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर इसमें घटाएंगे। 5 + 6 हो गया 11, 11 में तो यहाँ पे बचेगा 11 में से 10 गया 1 बचा, 6 -1 तो यहाँ पे तो -1 ही रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा, बदलेगा। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो 2 - 5 हो जाएगा -3। 9 यहाँ पे 0 ही रहेगा तो 9 ही रहेगा, 9 में -10 -1 हो जाएगा। 2 यहाँ पे इधर हो गया -2, 4 4 में से 5 गया, यहाँ पे बचा पॉजिटिव का 4, 4 - 5 -1, 5 यहाँ 0 रहेगा तो 5 ही रहेगा, 5 -15 -10, 0 0 तो यहाँ पे -5 आ जाएगा सीधे। -1 -1 ही रहेगा, माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, 5 में से -1 गया 4 बचा, -2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ तो बचेगा 4 4, यहाँ तो सीधे 4 आ जाएगा। तो सीधे इसका मान आ जाएगा ए स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान होगा ये जो मैट्रिक्स आया है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार है, यदि a एक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो हमें सिद्ध करना है, पिछले क्वेश्चन में मान निकालना था। तो पहले नंबर पर हम a² का मान निकाल लेंगे। a² बराबर 1 की 1 से गुणा होगी प्लस 0 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, 1 की इधर गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6, 3 और 6 होगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, 0 की इधर से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इधर कराएंगे तो 0 प्लस 4 प्लस 0, इसकी इधर गुणा करेंगे 0 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, इसकी इधर गुणा करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 6 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो इसकी इधर गुणा करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 9 हो जाएगा। एम राइट? हाँ सही है। तो a² का मोटा मोटा मान निकल के आएगा 5 2 8 0 4 0 8 5 13। तो ये a² का मान आ गया। अब a² में a की और क्यूब करानी गई तो a³ का मान निकालना पड़ेगा। a³ का मान होगा, इसकी गुणा इससे करा देंगे तो 1 का मान 5 प्लस 0 प्लस 16, 1 की गुणा इधर कराएंगे तो 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 2 है तो 0 ही रहेगा, और 1 की गुणा इधर कराएंगे, इस 1 की गुणा इधर कराने पे हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 2 की गुणा करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी 0 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 की गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0, सॉरी 80 नहीं प्लस 0 होगा, इसकी गुणा फिर से इधर कराएंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 10 प्लस 1 की गुणा इधर होगी तो होगा 13। अब इसको उठा के इधर बढ़ा देंगे तो 2 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10,
प्लस 0 प्लस 24, 2 की गुणा करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, 2 की गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 39। तो अब इसको जोड़ के लिख लेंगे तो ए क्यूब का मान आ जाएगा आपका मोटा मोटा 21, और हो जाएगा 8 8 12, इधर हो जाएगा 34, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 0 0 और 1 सेकेंड। यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 और 6 हो जाएगा 34, और यहाँ पे हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा इसको 15 हुआ है, वहाँ से लगा 1 3 2 5 55, तो यहाँ पे ए क्यूब का मान ये हो गया। अब सीधे हम मान रख दें कि हाँ ए क्यूब ये हो गया, यहाँ से ए क्यूब हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट मान रख के घटा ही दे रहे हैं। 6a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 12 और 8 छक 48, 0 24 0 48 30, और यहाँ हो जाएगा 6 3 18 और 1 78 प्लस 7 प्लस 7 और एक ही गुणा कराएंगे तो 7 0 14 0 14 0 14 7 21 प्लस 2i की गुणा करा देंगे यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इन सबको जोड़ घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 7 प्लस 2, 7 2 9, 30, 30 में 30 का 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो सब तो 0 ही है, 0 ही रहेगा यहाँ पर। 34 प्लस 34, और इधर हो गया 38 और 48, 48 में 48 का 0, 12 12 का 0, 12 से 12 का 0। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं दोबारा रखता हूँ। 21 और 7 और 2, 7 2 9, 21 हो गया 30, 30 में 30 गया 0 बचा, 0 0 0 सब 0 हो गया। 34 और ये हो गया 48, 48 में 48 गया 0 बचा, 12 में से 12 गया 0 बचा, 8 और 14 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 में 2 जोड़ेंगे 24, 24 में 24 गया 0 बचा, 23 और 7 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 में 30 गया 0 बचा, और 34 में 14 जोड़ेंगे 48 होगा, 48 में 48 का 0 बचा, 0 0 और 0 और 0 या तो 0 ही रहेगा। 55 में 21 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 76, और 2 जोड़ा 78, 78 में 78 का 0 बचा, अर्थात एक ये 0 मैट्रिक्स बन गया, 0 अवयव, और यहाँ पे भी 0 अवयव ही पूछा गया था, तो यही सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना तो इस हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उसमें कहा गया है कि यदि a बराबर 1 ये अवयव दे रखा है, i बराबर ये अवयव दे रखा है, तो a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2i है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले नंबर पे a स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं सोल्यूशन। 3 की 3 से गुणा होगी 9 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 की 2 से गुणा होगी माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो इसकी 10 से गुणा कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान प्राप्त होगा हमें 1 4 माइनस 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4 प्राप्त होगा मान। और ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i दे रखा है, यहाँ पे आई हमें दे रखा है, तो हम इसमें मान पुट कर लेंगे। तो ए स्क्वायर की जगह पे रख लेंगे 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू के तो हमें पता नहीं है, और ए का मान हमें पता है 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 2i, 2 अंदर गुणा करा देंगे 2 0 0 2। अब पहले नंबर पे इसे ले जाएंगे तो जोड़ देंगे, सीधे जोड़ भी लेते हैं, 2 1 3 हो जाएगा,
जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 रहेगा। यहाँ पे 4 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 प्लस का 2 होगा, माइनस का 2 हो जाएगा और बराबर का k हो जाएगा 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर, तो इसे सीधे काट भी सकते हैं या डिवाइड में लगाने का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इसे काट देंगे तो k बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे k का मान 1 प्राप्त हो गया, तभी इसका मान एकदम बराबर होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। इफ़ यदि a बराबर एक ये अवयव दे रखा गया है और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो कोटि का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर i माइनस ए, ब्रैकेट में अवयव एक दे रखा है cos पाई माइनस साइन पाई cos पाई। तो जैसे कि आपको पता होगा कि cos पाई बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 2, और साइन पाई का मान होता है 2 टेन पाई बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 2। अब यहाँ पे हमें पाई बाई 2 तो टेन पाई बाई 2 है, तो हम इसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि टेन पाई बाई 2 इक्वल टू एक्स। इसे सरल बनाने के लिए ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इसके साइन और कॉस के मान हो गए, और टेन का तो हमें यहाँ पता ही चल गया। तो अब इसे थोड़ा मैं मिटाना चाहता हूँ क्योंकि वरना जगह कम पड़ जाएगी। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये याद कर लेते हैं मानो, और उठाते हैं RHS को। RHS से हम LHS बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ले ली RHS, i माइनस ए, आई तो हमें पता ही है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो i माइनस ए हो जाएगा 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, माइनस ए का मान रख देंगे 0 माइनस एक्स एक्स 0। अब दूसरा एक अवयव दे रखा है, गुणे में है ये अवयव, यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का वो भी, यहाँ पर हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें मान पता है। अब पहले हम इसको कर लेंगे हल, क्योंकि ये एक ब्रैकेट के अंदर है। तो इसे हल करने पे हमें प्राप्त होगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस का x 1, ये हमें अभी प्राप्त हुआ। और यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी हम गुणा कराएंगे, इसको उठाएंगे ऐसे बढ़ाएंगे तो हमें एक अवयव प्राप्त होगा, 2/2 का ही प्राप्त होगा। थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि इसके मान बड़े हो जाएंगे। 1 की उधर गुणा कराई तो ऐसे रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, वो भी प्लस का, 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर रहेगा माइनस का 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का x प्लस का एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और इसकी यहाँ गुणा कराएंगे तो प्लस का 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे, तो हल करने पे हमें प्राप्त होगा, इसको कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, और यहाँ पे इसको हल करेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हल करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसे हम हल कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स
एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे वहीं सेम चीज़ बनेगी, पर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना पड़ेगा। माइनस का एक्स बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का एक्स बनेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ इसे हल करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये और ये कट गया। तो अब अंत में हमारे पास यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो बचा है, तो बचा हमारे पास क्या है 1x माइनस एक्स 1। अब अगर हम इसे अलग करना चाहें तो हम सीधे रूट में लिख सकते हैं 1 0 0 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं ए का मान हमें क्या प्राप्त था 0 माइनस एक्स एक्स 0। तो हम इसे नॉर्मली आई प्लस ए के रूप में लिख सकते हैं जो हमारी LHS है। तो यहाँ पर हमारा सीधे हैंस प्रूफ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसको देख के आपकी सारी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो।